टीचर के भेष में दरिंदा, लंदन में बैठकर भारत में गंदा खेल, 1,20,000 बच्चों को जाल में फंसाया, डार्क वेब के जरिए खतरनाक रैकेट। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आज बात होगी एक ऐसे दरिंदे की जो विदेश में रहकर भारत में अपना गंदा खेल चला रहा था। कभी वो टीचर बन जाता है तो कभी वो अनाथालय चलाने लगता है, लेकिन उसके असली चेहरे से अगर आप वाकिफ होंगे तो दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल एक टीचर के भेष में छुपे दरिंदे का असली काम था बच्चों का यौन शोषण करना। यूके के शाही परिवार के बच्चों को पढ़ाने वाला एक टीचर भारतीय बच्चों को सालों से सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था और अपने गंदे खेल को लंदन से बैठकर ही लगातार अंजाम दे रहा था, जिसकी भनक लंदन से लेकर भारत तक किसी को भी नहीं थी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे ये दरिंदा ऑनलाइन बच्चों का यौन शोषण करता था और क्या था इसका रैकेट। एक टीचर की छवि होती है बच्चों को अच्छा सिखाने की, बुरे काम से दूर रहना सिखाने की, लेकिन अगर सोचिए एक शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो और कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे तो फिर जब अपनी छोटी उम्र में बच्चे आधे से ज़्यादा टाइम स्कूल में टीचर्स के साथ बिताते हैं तो फिर ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने में भी माता पिता को डर लगेगा। 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्या स्कूल बच्चों के लिए सेफ है? क्या जो बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों के लिए सेफ है? दरअसल दुनिया के सामने उसका चेहरा बेहद पाक साफ था, लेकिन हकीकत इतनी डरावनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है यूके बेस्ड एक ऐसे टीचर की जो करीब 7 साल भारत में रहा और भारत के ही बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा था। ना सिर्फ तब जब वो यहाँ भारत में रहा, बल्कि लंदन में बैठकर भी वो भारतीय बच्चों को अश्लील तस्वीरों को इकट्ठा करता रहा और उन्हें अपने जाल में फंसाता रहा। दरअसल लंदन के एक टीचर पर भारत के बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। वहीं सालों बाद मैथ्यू स्मिथ नाम का ये दरिंदा गिरफ्तार हुआ है। दुनिया के सामने इंसानियत का नकाब पहनकर ये मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाता था। ये सालों से बच्चों की पॉर्न रैकेट चला रहा था और इसके निशाने पर हमारे देश के बच्चे थे, जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आरोपी मैथ्यू के पास से 1,20,000 बच्चों की अश्लील तस्वीरें बरामद हुई हैं। सालों से ये पोर्नोग्राफी का रैकेट चला रहा था। डार्क वेबसाइट के जरिए तस्वीरें इधर उधर भेजी जाती थी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने कितने बच्चों का बचपन खराब किया है और कितने सारे बच्चों को अपने जाल में फंसाकर पैसे कमाए हैं। 7 साल तक भारत में चलाया अनाथालय। वहीं इसका भारत से कनेक्शन सिर्फ डिजिटली नहीं है, बल्कि ये पहले भारत भी आ चुका है। साल 2007 में भारत आया था और इस अगले साल तक ये यही रहा। भारत में ये एक अनाथालय के साथ मिलकर काम करता था। लोगों को बताता था कि इसका काम मानवता के लिए है, लेकिन इसके चेहरे के पीछे एक दूसरा ही चेहरा था। भारत छोड़ने के बाद ये नेपाल चला गया था। माना जा रहा है कि जब तक ये भारत में रहा उस दौरान भी इसने कई बच्चों का यौन शोषण किया और कई बच्चों को अपना शिकार बनाया। वहीं फिर जाकर ये थोड़े समय नेपाल में रहा, लेकिन उसके बाद भारत नेपाल घूमकर फिर साल 2022 में फिर से वापस लंदन चला गया, जहां इसने उसको बाद में लंदन के प्राथमिक विद्यालय में काम करना शुरू किया और एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन इसके काले कारनामे वहां जाकर भी जारी रहे। ये डार्क वेब के जरिए बच्चों का गलत इस्तेमाल करने लगा। अपने काम को अंजाम देने के लिए इसने भारत के टीनेज लड़कों को अपने रैकेट का हिस्सा बनाया। इन लड़कों का काम था इसे बच्चों की गलत तस्वीरें भेजना और ये काम डार्क वेब के जरिए होता रहता था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डार्क वेब यानी कि वो साइट्स जिनका इस्तेमाल पोर्नोग्राफी, ड्रग तस्करी और दूसरे काले कामों के लिए होता है और ये अपने रैकेट का शिकार बने बच्चों को इसके बदले पैसे भी भेजता था। भारत में इसके रैकेट में 2 टीनेज लड़के हिस्सा थे जो दोनों भारतीय थे। जांच में खुलासा हुआ है कि ये इन 2 टीनेज लड़कों को
तस्वीरों के बदले में पिछले कुछ सालों में करीब 65 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर कर चुका है। वहीं जिस समय इसको गिरफ्तार किया गया था उस समय भी ये भारत में मौजूद एक लड़के से चैट कर रहा था। ये उस लड़के से किसी बच्चे की गलत तस्वीर मांग रहा था और उसके बदले में बच्चे को पैसे देने की बात कर रहा था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान इसके कंप्यूटर में डार्क वेबसाइट खुली हुई थी। वहीं छापेमारी के दौरान इसके कंप्यूटर से पुलिस को बच्चों के 1,20,000 आपत्तिजनक फोटो के अलावा कई वीडियोस भी बरामद हुए हैं। इसका कंप्यूटर, डेटा कार्ड और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया है। जांच की जा रही है कि इसके रैकेट में और कौन कौन शामिल और कैसे ये इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं इस आरोपी के बारे में ये भी पता चला है कि ये ब्रिटेन के शाही परिवार के बच्चों को भी पढ़ा चुका है। वहीं इस आरोपी ने भारत में छोटे बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण करने की बात को स्वीकार कर लिया है। साथ ही 1,20,000 से अधिक आपत्तिजनक तस्वीरों के लिए भुगतान करने की बात भी स्वीकारी है। मैथ्यू स्मिथ एक उच्च जोखिम वाला व्यक्ति है और हम उसका पता लगाने, गिरफ्तार करने और रिमांड पर लेने के लिए तेजी से आगे बढ़े ताकि वह बच्चों के लिए खतरा पैदा न कर सके। वहीं स्मिथ को नवंबर 2022 में प्रारंभिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। वहीं राष्ट्र अपराध एजेंसी यानी कि NCA ने जानकारी दी है कि इस दरिंदे को मंगलवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों को गलत काम में फंसाने के आरोप के साथ साथ 5 अपराधों में हिरासत में लिया गया है। इसे 4 अगस्त को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। उसे पिछले साल 7 नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद पता चला है कि वो डार्क वेब पर गलत कंटेंट साझा कर रहा था। NCA के अनुसार गिरफ्तारी के समय वो ऑनलाइन था, भारत में रहने वाले एक लड़के से बात कर रहा था और पैसे के बदले में उसे एक छोटे बच्चे की गलत तस्वीर भेजने के लिए कह रहा था। उसके पास डार्क वेबसाइट और फॉर्म भी खुले हुए थे। स्मिथ ने उस पर विश्वास करने वालों के साथ विश्वासघात किया। चैट लॉग से पता चलता है कि स्मिथ नवयुवकों को लड़कों के साथ गलत काम करने का निर्देश देता था और उसकी तस्वीरें और वीडियो मंगवाता था। जांच में भारत में काम करने के दौरान स्मिथ द्वारा बच्चों के साथ अपराध के सबूत भी मिले हैं। NCA के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मैथ्यू स्मिथ एक उच्च जोखिम वाला व्यक्ति है और हम उसका पता लगाने, गिरफ्तार करने और रिमांड पर लेने के लिए तेजी से आगे बढ़े ताकि वो अब बच्चों के लिए खतरा पैदा ना कर सके। वहीं स्मिथ को नवंबर 2022 में प्रारंभिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके बाद स्कूल से उसे निकाल दिया गया और उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। खैर, इस दरिंदे को जेल हो गई है और इसकी नौकरी भी चली गई है। वहीं क्या फैसला आएगा वो देखना बाकी है, लेकिन जिन बच्चों को इसने अपना निशाना बनाया है उनका क्या? एक छोटी सी उम्र में बच्चों को ऐसे गंदे रैकेट का निशाना बनाया गया जिससे उनको और उनके दिमाग को गंदा असर पड़ा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक तरफ टेक्नोलॉजी तेजी से अपग्रेड हो रही है तो दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे लोगों के इरादे भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और इनके इरादे और ज़्यादा मजबूत तब हो जाते हैं जब छोटी उम्र के नासमझ बच्चे इनके जाल में फंस जाते हैं और छोटी उम्र में ऐसी चीज़ें ही बच्चों को आकर्षित करती है। और आजकल जिस तरह पूरी दुनिया धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड में बदल रही है और हर एक दूसरे बच्चे के नहीं बल्कि हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, लेकिन कमी है तो दिमाग की, और दिमाग में भरा है भरपूर बचपना जो ऐसे दरिंदों का काम और आसान कर देता है। छोटी उम्र में बच्चे पैसों के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जितने हम अपग्रेड हो रहे हैं उतने ही अपग्रेड ऐसे दरिंदे भी हो रहे हैं और इनके इरादे भी धीरे धीरे तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। इसीलिए छोटे बच्चों पर और ज़्यादा ध्यान, उन्हें और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है जो इन्हें ऐसे काले खेल से बचा सके। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।